Hello students, welcome back on the topic Belgium and Sri Lanka. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of हरियाणा। बेल्जियम एक छोटा कंट्री है, एक छोटा सा देश है जो कि यूरोप में है, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा राज्य से ये छोटा है। इट हैज़ बॉर्डर्स विथ फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। और इसका जो बॉर्डर है इन देशों से शेयर होता है, इनकी सीमाएं इन देशों से सटी हुई हैं। फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़। तो इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, लगभग हरियाणा की आधी जनसंख्या। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। और इस कंट्री में जो एथनिक कंपोजिशन है ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, जो कंट्री का कुल पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या है, 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। 59% फ्लेमिश रीजन में रहती हैं एंड स्पीक डच लैंग्वेज, और ये लोग डच भाषा बोलते हैं। अनदर 40% पीपल लिव इन वॉलेनिया रीजन, और जो 40% है वो वॉलेनिया रीजन में रहते हैं एंड स्पीक फ्रेंच, और वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन। तो बाकी बेल्जियंस जो हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं, जिनकी संख्या 1% है। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसल्स, तो ब्रुसल्स की ये कैपिटल सिटी है बेल्जियम की। यहाँ पे 80% पीपल स्पीक फ्रेंच, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। यहाँ पे ब्रुसल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। और जो ये माइनॉरिटी में 1% फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, ये रिच और पावरफुल हैं, धनी हैं, शक्तिशाली हैं। दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो यही एक तरह से रिसेंट है यही डच स्पीकिंग कम्युनिटी का, कि ये लोग इनका आर्थिक विकास और ये शिक्षा संबंधी विकास इनसे बाद में हुआ, मच लेटर। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। दिस लेड टेंशन बिटवीन, यही जो है डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में टेंशन का रीज़न है कि ये लोग काफ़ी पावरफुल हैं, रिच हैं। ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसल। तो ब्रुसल में इन कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा है। ब्रुसल्स प्रेजेंटेड ए सोशल प्रॉब्लम, इस तरह से ब्रुसल्स में एक सामाजिक समस्या प्रेजेंट किया है। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड मेजॉरिटी इन द कंट्री, जबकि पूरे देश में डच स्पीकिंग लोगों की, डच भाषा बोलने वालों लोगों की संख्या ज़्यादा है, बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल, लेकिन कैपिटल सिटी ब्रुसल में इनकी संख्या कम है। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। अब अगली कंट्री की सिचुएशन की तुलना करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, और श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट, तो साउदर्न कोस्ट से फ्यू किलोमीटर दूर है। ऑफ द तमिलनाडु, साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु,
तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट कुछ ही दूर पर है, फ्यू किलोमीटर्स पे। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल। श्रीलंका में लगभग 2 करोड़ लोग हैं। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, तो लगभग हरियाणा की जनसंख्या के बराबर हैं। लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया रीजन, तो साउथ एशिया रीजन में अन्य राष्ट्रों की तरह श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन। यहाँ पे डाइवर्स पॉपुलेशन है, विभिन्न कम्युनिटी के लोग रहते हैं। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स। जो मेजर सोशल ग्रुप्स है श्रीलंका में वो सिन्हाला स्पीकर्स लोग हैं। 74% इनकी संख्या है, 74% हैं सिन्हाला लोग। एंड द तमिल स्पीकर्स 18%, और तमिल भाषा बोलने वाले 18% लोग हैं। अमंग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप्स। तो तमिल में 2 उप विभाजन है। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, तो ये तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री हैं, जो वहाँ के डेवलपर्स हैं, आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल। जो तमिल नेटिव्स हैं वो उनको श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं। 13% इनकी पॉपुलेशन है। द रेस्ट, और बाकी जो तमिल्स लोग हैं whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period are called इंडियन तमिल। तो जो इंडियन नेटिव तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स, ये 2 सब डिवीज़न है तमिल्स में। तो ये जो इंडियन तमिल्स वो लोग हैं जिनके फोर फादर, जो पूर्वज जो है इंडिया से प्लांटेशन के समय प्लांटेशन वर्कर्स, ये प्लांटेशन वर्कर्स थे ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो कॉलोनियल पीरियड में जब प्लांटेशन हो रहा था श्रीलंका में, ये लोग इंडिया से गए हुए लोग हैं, आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। तो इनको इंडियन तमिल्स कहते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, आप मैप में देख सकते हैं, द श्रीलंकन तमिल्स आल कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। और जो श्रीलंकन तमिल्स हैं ये किस एरिया में कंसनट्रेटेड हैं? नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। ओके, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं वो बुद्ध धर्म के फॉलोअर हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूज आर मुस्लिम। तो ज़्यादातर जो तमिल लोग हैं या तो वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस, और वहाँ लगभग यहाँ पे 7% क्रिश्चियन लोग हैं हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। तो जो ये क्रिश्चियन लोग हैं 7%, ये सिन्हाला भी हैं और तमिल्स भी हैं। तो जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। तो ज़रा विचार कीजिए इस स्थिति में क्या होगा। विभिन्न एथनिक ग्रुप्स के लोग हैं, तो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा पावर को लेकर के। अगर पावर शेयरिंग नहीं हुई इन कम्युनिटी के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। इन द बेल्जियम में द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी। तो बेल्जियम में डच कम्युनिटी अपनी संख्या का लाभ उठा सकते हैं क्योंकि ये मेजॉरिटी में है। एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच, और फ्रेंच लोगों पर ये अपनी इच्छा फोर्स कर सकते हैं, मींस उन पे शासन कर सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मेजॉरिटी का शासन होता है। अगर पावर शेयरिंग नहीं हुई तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन, तो इस तरह से सिन्हाला लोग जो है अपनी बिल जो है ये थोप सकते हैं फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पे। तो दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट एमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। तो इस तरह से कम्युनिटीज़ के बीच में आगे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। दिस कुड लेड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से कम्युनिटी के नाम पर, समुदाय के नाम पर देश का विभाजन हो सकता है। दिस कुड लेड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसल। तो दोनों साइड से ब्रुसल पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इन श्रीलंका में द सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी। और श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी
मेजॉरिटी में है, इनकी संख्या ज़्यादा है, एंड कुड इम्पोज इट्स बिल ऑन द इंटायर कंट्री, तो पूरे कंट्री पे ये अपना बिल इम्पोज कर सकते हैं, अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, अन्य कम्युनिटी के ऊपर शासन कर सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दिस कंट्रीज़। तो अब आगे टॉपिक में हम ये समझेंगे कि इन देशों में क्या घटित हुआ। थैंक यू।